दाऊद क्या कहता है, हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 52 अध्याय उसके 8 वचन में। भजन संहिता पंजाबी में कहते हैं जबूरां दी पोथी, इंग्लिश में कहते हैं साम, हिंदी में कहते हैं भजन संहिता उसका 52 अध्याय 52 अध्याय उसके 8 वचन में। दाऊद कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मेरे परमेश्वर की करुणा सदा सदा के लिए भरोसा रखा है। एक बार फिर हम इस वचन को ध्यान से देखेंगे। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सदा के लिए भरोसा रखा है। सब बोलेंगे आमीन। यहां पर दाऊद अपना अनुभव लिख रहा है, दाऊद अपना एक्सपीरियंस लिख रहा है। दाऊद कहता है, मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के पेड़ के समान बना रहूंगा। आज परमेश्वर जितनी भी कलीसिया ऑनलाइन देख रही है, चर्च में बनी हुई है, आप सबको यही वचन देता है कि आपने परमेश्वर के भवन में बने रहना है। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। दाऊद कहता है, परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान। आप हरियाली में तब भी रह सकते हैं, सोके से बाहर तब भी आ सकते हैं, अपने जीवन की बुरी परिस्थितियों से तब भी बाहर निकल सकते हैं जब आप लोग प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, जब आप परमेश्वर के भवन के साथ बने रहेंगे। वो कहता है, मैं उसकी करुणा के लिए सदा सदा भरोसा रखता हूं। आज कलीसिया को उसकी करुणा पर भरोसा रखना है और दाऊद की तरह परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहना है। बोलो आमीन। अगर आप प्रभु के भवन के साथ जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपकी विपत्तियों में आपकी मदद करेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गवाहियां देखी हैं कि जब मेरी लाइफ में बुरा समय आया, मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी सहायता नहीं होगी, अब मेरी मदद नहीं होगी, अब ऐसा टाइम आ गया है कि ये काम नहीं होगा। लेकिन मैं उस काम के लिए प्रार्थना करता रहा, प्रभु पर भरोसा रख के परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और मुझे रिजल्ट देखने के लिए मिले कि आने वाले कुछ महीनों में, जैसे 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में, वो सारे रिजल्ट जिनकी मैंने प्रार्थना की थी मिलने स्टार्ट हो गए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है, हम प्रेयर करते हैं, हमारी प्रेयर का उत्तर नहीं आता है, हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं, मैं इतना बड़ा विश्वासी हूं, मैं इतना विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह को इतना प्यार करता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया। याद रखें, आपने प्रेयर कंटिन्यू रखनी है, प्रार्थना को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। अगर आप 10 मिनट प्रार्थना कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, घंटा, 2 घंटे, जितने भी आप कर सकते हैं, आप रोज प्रार्थना करें और जो भी आप परमेश्वर के सामने रखते हैं उसे विश्वास के साथ याद रखें। एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर उस ना होने वाले काम को भी करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो वो कहता है, मैं जैतून के हरे पेड़ की तरह प्रभु के भवन में लगा रहूंगा। आज हर व्यक्ति जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है वो प्रभु के नाम में आशीषित होगा, प्रभु के नाम में वो खुश रहेगा। प्रभु के नाम में, प्रभु के भवन में बने रहने के द्वारा, संगति में बने रहने के द्वारा, चर्च आने के द्वारा उसे आशीष मिलती रहेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों ने क्या करना है, उसके भवन में बने रहना है। चर्च आने का मतलब है कि आपका प्यार परमेश्वर के साथ है, आपका दिल नहीं लगता, आप चर्च के बिना नहीं रह सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई मुझे कहे कि प्रेरित जी आपने 1 महीने तक चर्च नहीं आना, तो मैं बीमार हो जाऊंगा। कितने लोगों को मेरी ये बात की समझ आ रही है। चर्च हमारे जीवन का एक हिस्सा है, चर्च हमारी खुराक है। ये चर्च देखो, इतने पैसे हमने यहां पर लगाए हैं, जमीन ली, फिर ये शेड डाला, साउंड, मीडिया, खाना, लंगर, इतने सारे प्रबंध यहां पर किए हुए हैं। ये परमेश्वर की योजना है।
प्रभु हमारे लिए ऐसा चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती तो चमकौर साहिब में चर्च कभी नहीं बनता। कितने लोगों को बात की समझ आ रही है? चर्च बनता लेकिन बंद हो जाता, या कोई ना कोई रुकावट आ जाती, या किसी ना किसी चीज की कमी आ जाती। लेकिन परमेश्वर ने चमकौर साहिब चर्च को ब्लेस किया, यह चर्च बढ़ता गया, आशीषित होता गया, क्योंकि प्रभु ने इस चर्च को, इस भवन को आपके और आपके परिवार के लिए चुना है कि आप इस भवन में जैतून के पेड़ की तरह लगे रहें। कोई भी पास्टर हो, कोई भी एवेंजलिस्ट हो, किसी भी चर्च से हो, ये उनका भी चर्च है, ये सबका चर्च है। कोई भी यहां पर आ सकता है। यहां पर ऐसा नहीं, कोई पक्षपात नहीं है कि तू नहीं आ सकता, तू नहीं आ सकता, कोई भी आ सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हें प्रभु के भवन में जैतून के पेड़ की न्याय लगे रहना है। अगर आपको आने वाले समय में बचना है, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत बुरा है, बहुत भयानक है। बाइबल कहती आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है, और वही लोग बच पाएंगे, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो लोग परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे। प्रभु के भवन में दाऊद कहता है मैं बना रहूंगा। हमें प्रभु के भवन में क्यों आना है? क्योंकि यह प्रभु की आज्ञा है। यह क्या है? प्रभु की आज्ञा। पुराने नियम में परमेश्वर ने यह आज्ञा मूसा को दी थी। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ें। कूच की किताब निर्गमन, उसका 20 अध्याय, उसके 8 वचन से लेकर उसके 11 वचन तक। निर्गमन, बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन, उसका 20 अध्याय, उसके 11 वचन से लेकर 8 वचन से लेकर 11 तक। वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम के हैं। उनमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरा कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समंदर और जो कुछ उसमें है सब कुछ को बनाया, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। बाइबल में यह शब्द, यह वचन परमेश्वर ने मूसा को दिया कि तू 6 दिन मेहनत करना, काम काज करना, लेकिन 7वें दिन को मिस नहीं करना। लास्ट वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या दी? जोर से बोलो। आपके 6 दिन की आशीष किस दिन में है? 7वें दिन में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि चर्च आना, परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहना, यह प्रभु की आज्ञा है। क्या हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे? क्या हमें कोई प्रभु काम कहता है तो हमें नहीं करना चाहिए? क्या हमें प्रभु कहता है बैठ जाओ तो नहीं बैठना चाहिए? खड़े हो जाओ तो नहीं खड़े होना चाहिए? वो कहता है संडे को मेरी हजूरी में आओ तो नहीं आना चाहिए? ये मेरी आज्ञा नहीं, ये किसी इंसान की आज्ञा नहीं, ये उस परमेश्वर की आज्ञा है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो बाइबल कहती है आप 6 दिन भी काम करेंगे, 7वें दिन भी काम करेंगे तो उसकी आशीष आपको नहीं मिलेगी। अगर आप 6 दिन काम करेंगे और 7वें दिन ईमानदारी के साथ उसका समय प्रभु को देंगे तो परमेश्वर कहता है आपको 6 दिन की आशीष भी मिलेगी और 7वें दिन की भी मिलेगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहूदी लोगों में पैदा हुए। यहूदी कौम दुनिया की सबसे अमीर कौम है। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन यहूदी लोगों ने बनाया, मेट्रोला कंपनी का। हर टेक्नोलॉजी, हर अंदरूनी और बाहरी हर एक चीज उन्होंने तैयार की। सोने, डायमंड्स, हीरे का बिजनेस उनका है। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग कितने भी अमीर हों, कितने भी बिजी हों, उनका असूल है कि वो 6 दिन काम करेंगे और 7वें दिन वो सिनेगोग में, वो मंदिर में जो टेंपल सुलेमान ने बनाया वहां पर जरूर जाते हैं, हैकल में जरूर जाते हैं।
और परमेश्वर ने उन्हें किसी चीज की कमी नहीं दी। खुदा आपको 6 दिन ही इतनी आशीष दे देगा कि आप 7वें दिन नाचते गाते हुए प्रभु के घर में आएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए वो कहता है तू 6 दिन अपने काम कर और 7वें दिन जो परमेश्वर का विश्राम का दिन है वो तू मुझे दे, खुदा कहता है। आज जो लोग 7वां दिन भी खा जाते हैं, आगे उनके बच्चे भी ऐसा करेंगे, उनके बच्चे भी ऐसा करेंगे, आगे उनके बच्चे भी ऐसा करेंगे। और आज्ञाकारी का स्पिरिट नहीं, अनआज्ञाकारी का स्पिरिट उनकी फैमिली में, उनकी जनरेशन में चला जाएगा। और आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे जैसे वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही संघर्ष करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ट्रू ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आए, तो कभी खुदा का समय नहीं खाना है, परमेश्वर का समय कभी नहीं खाना है। वो प्रभु का समय है, वो मेरा समय नहीं, वो उसका समय है, उसको देना है। बाइबल कहती है अदन के बाग में प्रभु के साथ आदम और हवा उसको समय देते थे। अब्राहम समय देता था, एलिया अलीशा समय देता था, दाऊद प्रभु को समय देता था। लेकिन आज के समय में हम इतने बिजी नहीं हैं जितने उस समय के लोग बिजी थे। आज के टाइम में आपके पास हजार बल्द नहीं, आपके पास 500 भेड़ें और बकरियां नहीं। आज के समय में आपको दूध निकालने के लिए तारा चोनली नहीं जाना पैंदा। आज के समय में आपको खेती नहीं करनी पड़ती। आज के समय में आपको दूर दूर चल के नहीं जाना पड़ता। रिश्तेदारी बहनों भाइयों में आपको यात्रा नहीं करनी पड़ती। आज का समय बड़ा इजी हो गया है। उस समय में लोगों के पास टाइम नहीं था, फिर भी वो खुदा का टाइम नहीं खाते थे। लेकिन आज के समय के लोग तो विले रहते हैं, फिर भी खुदा को समय नहीं देते। इसीलिए बाइबल कहती है उनकी लाइफ में ट्रू ब्लेसिंग नहीं है। रियल ब्लेसिंग, ट्रू ब्लेसिंग तब आएगी जब हम खुदा का समय ईमानदारी के साथ उसे देंगे। जोर से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु कहता है तू 6 दिन अपना काम करना और 7वें दिन मेरे घर में आना। ना तू, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरी बेटी, ना तेरा बेटा, ना तेरा परदेसी कोई भी काम ना करे। यह बड़ा सख्त नियम था उस वक्त। अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरे दास काम कर रहे, मेरे नौकर काम कर रहे, वो भी गलत है। यह बड़ा कठोर नियम था। मूसा को जो लॉ खुदा ने दिया वो बड़ा सख्त था। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि जो लोग परमेश्वर का समय खाते हैं वो प्रभु की अनाज्ञाकारी करते हैं। क्या यह अच्छी बात है कि हम प्रभु की अनाज्ञाकारी करें? हम भूतों की तो आज्ञाकारी करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं। हम दुष्ट आत्माओं के नियमों को तो पूरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के नियमों को टाल देते हैं। बाइबल कहती है कि वो लोग बड़े उल्टे काम करते थे, लेकिन जब खुदा का काम करना होता था तो वो ढीठ थे और ढीले पड़ जाते थे। लेकिन परमेश्वर कहता है आपकी लाइफ में ट्रू ब्लेसिंग तब आएगी जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। ये मेरी आज्ञा नहीं, ये किसकी आज्ञा है? पौलुस कहता है हम मनुष्यों की आज्ञाओं से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। जोर से बोले हालेलुया। दूसरा, नंबर 1 ये परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरा, चर्च आना, परमेश्वर के भवन में आना। जब हम पवित्र प्रभु भोज करते हैं तो हम प्रभु की शरीर और उसके लहू में शामिल होते। ये यीशु मसीह की आज्ञा थी कि तुम मेरी याद के लिए यही किया करना। आप मेरे साथ एक वचन पढ़ सकते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 24 वचन में। वहां पर लिखा है और धन्यवाद करके उसने रोटी तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम चर्च जाते हो तो वहां पर जाकर तुमने रोटी तोड़नी है और दाखरस लेना है जो मेरे शरीर और मेरे लहू के निमित्त है। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। नंबर 1 ये प्रभु की आज्ञा है। नंबर 2 चर्च आना, परमेश्वर के भवन में आना, प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति, बाइबल कहती है, प्रभु के लहू और उसके मांस में साझीदार नहीं होता है वो कमजोर है, वो आत्मा में मर चुका है, वो स्पिरिट में, उसके आत्मा में, उसके स्पिरिट में, उसके जीवन में लीकेज है। इसलिए पहली आज्ञा है।
दूसरा, हम संगति करें, यह प्रभु का हुक्म है। चाहे वीकली चर्च हो, चाहे कॉटेज मीटिंग हो, चाहे ग्रुप मीटिंग हो, चाहे संडे मीटिंग हो। आप बाइबल पढ़ के देखो, पहली शताब्दी की कलीसिया रोज इकट्ठे होते थे। आजकल के समय में तो टाइम नहीं है, ना पास्टर के पास टाइम है, ना कलीसिया के पास टाइम है, तो इसलिए हम 2 दिन आ सकते हैं। लेकिन पहली सदी की कलीसिया रोज इकट्ठी होती थी। कॉटेज मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, प्रेयर मीटिंग, प्रभु भोज की मीटिंग, चर्च की मीटिंग, एवरी डे। आप प्रेयर तो के काम पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। रोज इकट्ठे होते थे, इसीलिए उनके जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी आशीष थी, उनके जीवन में खुदा की बहुत सारी बरकत थी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो सबसे पहला क्या है ये? जोर से बोले, प्रभु की आज्ञा। दूसरा, संगति करना, परमेश्वर चाहता आप संगति करें। तीसरा, आप प्रभु के शरीर के अंग हैं, इसलिए प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ जुड़े रहें। जोर से बोलेंगे आमीन। आप क्या हैं? प्रभु के शरीर के क्या हैं आप? अंग। कितने लोग समझते हैं आप प्रभु के शरीर के अंग हैं? सब समझते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप शैतान के शरीर के अंग नहीं हैं। आपके अंग अब दुनिया के लिए नहीं हैं, आपके अंग अब प्रभु की महिमा के लिए हैं। और बाइबल कहती है हम प्रभु के शरीर के अंग हैं। हमारा सिर मसीह है और मसीह का सिर पिता है, इसलिए हम प्रभु के शरीर के अंग हैं। किसी को प्रभु ने लंगर बनाने की सेवा दी है, किसी को साउंड चलाने की, किसी को साज बजाने की, किसी को गाने की, किसी को परमेश्वर ने रूहें बचाने की, सुसमाचार सुनाने की। सब जितने भी प्रभु के अंग हैं वो अपना अपना काम परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 27 वचन में, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम सब मिलकर एक शरीर बनते हैं। जब किसी विश्वासी पर कोई दुख आता है तो इसीलिए एक दूसरे को दुख लगता है, क्योंकि हम एक शरीर हैं। जब कोई विश्वासी किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, इसीलिए एक दूसरे को दुख लगता है, क्योंकि हम एक शरीर हैं। आप कई चर्चों में जाओगे, उस चर्चेस में आपको पूछते नहीं आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे चर्च का यह रूल है कि हमारे वॉलंटियर, हमारी टीम लोगों तक पहुंचती है। अगर कोई कॉल करे मेरे घर में आओ, तो उनके घर में जाया जाता है। किसी को बाइबल का ज्ञान चाहिए, प्रार्थना चाहिए, कोई बीमार या किसी परेशानी में है, उसकी सहायता की जाती है। कितने बहनों भाइयों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम एक शरीर हैं, हम प्रभु की देह के अंग हैं। और सोचकर देखो, अगर अंगों में लड़ाई लग जाए तो क्या होगा? शरीर को कंफ्यूजन हो जाएगी कि मेरे अंग क्या कर रहे हैं। मान लो आप अपने हाथ को कह रहे हैं रोटी उठा, और आपका हाथ रोटी नहीं पानी उठाए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो कितने लोगों ने सुना है कि एक बार शरीर के अंगों ने हड़ताल कर दी। हाथ बोले मैंने काम नहीं करना है, पैर बोले मैंने काम नहीं करना है, दिमाग बोले मैंने काम नहीं करना है। क्यों? सबने एक मीटिंग की और मीटिंग में रखा कि पेट तो वेला बह के खाता है, काम तो हम करते। कितने लोगों को समझ आ रही? बोले अब इसका हल क्या है? बोले स्ट्राइक कर देते हैं। हाथ बोले मैं नहीं काम करूंगा, पैर बोले मैं दिहाड़ी पे नहीं जाऊंगा। अब 1 दिन की हड़ताल, 2 दिन की स्ट्राइक, 3 दिन की हड़ताल। अभी हाथ पांव मुड़ने लगे, कमजोर होने लगे, पैर भी कमजोर होने लगे, ब्रेन की ताकत कम हो गई, मुंह टेढ़ा होने लगा। हाथ पांव को बोलने के भाई कुछ करो, हम तो कमजोर हो गए। पैर बोले हाथों को भाई तुम कुछ करो। आंखें कानों को बोल रही है तुम कुछ करो। और सबने मिलकर पेट को कहा कि भाई ये भी कुछ नहीं कर रहा, ये भी कुछ नहीं कर रहा। पेट को बोले भाई तुम ही कुछ कर लो। बोला मैं क्या करूं, मैं तो तब भी काम करूंगा ना जब तुम कुछ करोगे।
सब बोलेंगे हालेलुया। इसी प्रकार से कलीसिया में हर एक को खुदा ने सेवा दी है। कई लोगों को प्रभु ने सेवा दी है कि तुम अपने आप को बचा के रखो, बस यही बहुत बात है। बोलेंगे हालेलुया। एक भाई मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी मैं रूहें बचाना चाहता हूं। मैंने हाथ जोड़े उसके सामने। मैंने बोला तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू पहले अपने आप को बचा ले भाई, रूहें बचाने के लिए बाद में जाना। कहीं ऐसा ना हो वो काम हो जाए, निक्के जिहा टिड्डिया मैं तन्नू लैन गया सी, तू मैनू भी नहीं छड्डिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? हमें पहले अपने आप को मजबूत करना है, अपनी सोल को बचाना है। प्रभु के वचन में लिखा है जब ऊपर से सामर्थ आएगी, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, सामरिया में और फिर पृथ्वी के शोर शोर में मेरा प्रचार करो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए कलीसिया परमेश्वर के लोग प्रभु का अंग हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप यीशु मसीह के अंग हैं। इसलिए सब मिलकर काम करें। बाइबल में पौलुस कहता है हम मसीह के राज्य के सहकर्मी हैं। वी आर द पार्टनर्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। सहकर्मी होता है साथ देने वाला। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कभी आपको कंप्लेंट की किसी चीज की? बताओ। पैसे चाहिए, मैंने आपसे कभी बोला? मैंने बोला कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है? मैंने बोला कभी चर्च में ये दिक्कत है, चर्च में ये काम होने वाले हैं? क्योंकि मुझे पता है जिस तरह से आप परमेश्वर के शरीर का अंग हैं, उसी तरह से मैं भी परमेश्वर के शरीर का अंग हूं। और जब सब अंगों को आशीष मिल रही है तो मेरा परमेश्वर मुझे भी आशीष दे रहा है, वो मेरी भी जरूरतों को पूरा कर रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहला परमेश्वर के भवन में आना, ये उसकी आज्ञा है। दूसरा संगति करना जरूरी है। तीसरा हम प्रभु के अंग हैं, अगर अलग अलग हो जाएंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अलग अलग हो जाएंगे तो कभी भी मंजिल नहीं पा पाएंगे। आपको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, आप चर्च आ रहे हैं, अब पीछे मुड़ के मत देखना। यीशु मसीह ने कहा कोई भी व्यक्ति है जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। आपने अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। ऐसा ना हो कि आप अपनी रूह का नाश कर लें। आपने 10 साल चर्च में बिताए और फाइनली आप नरक में चले जाएं। इसलिए प्रभु में बने रहना, परमेश्वर की सेवा करते रहना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। परमेश्वर आपसे प्यार करता है क्योंकि आप उसकी देह के अंग हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको स्वर्ग में देखना चाहता हूं, बोलो आमीन। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति नरक चला जाए और वो बहुत बड़ा विश्वासी हो और उसे वहां पर मिला जाए, अरे यार तू यहां पे क्या कर रहा है, तू तो बड़ी सेवा करता था, नाच नाच के आराधना करता था, तू यहां पे क्या कर रहा है। जो पाप आप अनजान में करते हैं प्रभु ने क्षमा करेगा, बोलो आमीन। लेकिन जो पाप आप जानबूझ के करते हैं उनकी क्षमा नहीं मिलेगी। आपको एक बार क्षमा मिल चुकी है, अब दोबारा पाप में नहीं जाना है। कल शाम को मैं वचन पढ़ रहा था और वचन था मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। प्रभु कहता है आई एम होली सो बी होली। आप भी पवित्र बने। पवित्र बनकर देखो कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। मुझसे पूछकर देखो, बड़ा आनंद आता है। पवित्रता में इतना आनंद है, पवित्रता में इतना आनंद है, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप शक से बाहर आ जाते हैं। पवित्रता में आपको फुल कॉन्फिडेंस होता है कि मैं प्रभु में हूं और प्रभु मेरे अंदर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए सबसे पहला चर्च आना प्रभु की आज्ञा है। दूसरा संगति में रहना है। तीसरा हम प्रभु के अंग हैं, अलग अलग ना हो। तीसरा चर्च आने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। चर्च हमें ऊंचा उठाता है। चर्च हमें मानसिक तरीके से मजबूत करता है। चर्च हमें वैज्ञानिक तौर से, सामाजिक तौर से, आत्मिक तौर से मजबूत करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारे बहन भाई जब चर्च में आए, आपका मानसिक संतुलन बहुत कमजोर था। आप जल्दी गुस्से में आ जाते थे, आप जल्दी ही
सुसाइड के लिए भाग जाते थे, आप जल्दी ही परेशान हो जाते थे, आप सोचते थे अब मेरे जीवन का कोई हल नहीं होगा। लेकिन चर्च आने के बाद आपने एक परिवर्तन देखा, अब आप मजबूत हो चुके हैं। अब मुसीबतें आपको नहीं सताती, बल्कि आप मुसीबतों से लड़ सकते हैं। अब मुसीबतों से आप डरते नहीं, परेशानियों से डरते नहीं, प्रॉब्लमों से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि आप लोग चर्च में आके मजबूत हो चुके हैं। चर्च आने का यह चौथा फायदा है, आपके अंदर उन्नति होना स्टार्ट हो जाता है। आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, चलने का तरीका बदल जाता है, कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, आपकी सोच, आपके विचार, आपके खाने का तरीका, आपके बनाने का तरीका, आपके पहनने का तरीका, आपके बच्चों में परिवर्तन आता है, आप में परिवर्तन आता है। आप पाप करने से डरते हैं, आप झूठ बोलने से डरते हैं, आप लोग अपने बच्चों को गलत कामों से रोकते हैं। वो फोन यूज करेगा, आप उसको देखेंगे, वो बाहर जाएगा, आप उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आप प्रभु में नहीं होते, आपको तो अपना पता नहीं होता, बच्चों का क्या देखना है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? यही प्रभु में आने का फायदा है, आप अलर्ट हो जाते हैं। परमेश्वर आपको अंदर से उन्नति देता है, तरक्की देता है, आपको फलवंत करता है। परमेश्वर अंदर से आपको मजबूत करता है। आप डरते नहीं, घबराते नहीं, जादू टोने से नहीं डरते, दुष्ट आत्माओं से नहीं डरते, विरोधियों से नहीं डरते, क्योंकि यह चर्च आने का फायदा है। यहां पे एक अनॉइंटिंग काम कर रही है, यहां पे एक ग्रेस काम कर रही है, यहां पे एक पैरा लगा हुआ है, यहां पे परमेश्वर की सामर्थ हर वक्त मूव करती रहती है। और जब आप इस बाड़े में आते हैं, आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपका वीजा रिफ्यूज हुआ, चर्च आने के द्वारा आप परेशान नहीं हुए। आपकी नौकरी चली गई, आप परेशान नहीं हुए। आपके परिवार में कोई छोटा मोटा हादसा हो गया, आप परेशान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आप प्रभु में हैं, और प्रभु आपको मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है, और समय आने पर वो आपके लॉसेस को बेनिफिट में बदल देता है। समय आने पर वो आपके घाटों को प्रॉफिट में बदल देता है। यही परमेश्वर की हजूरी में आने का फायदा है। जोर से बोले आमीन। प्रेरित पौलुस गलातियों 5 अध्याय उसके 22 वचन में कहता है, जब तुम परमेश्वर के साथ जुड़ते हो, तुम्हारे अंदर आत्मा के फल आते हैं। क्या आते हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नरमाई, संयम। ये पवित्र आत्मा के फल तुम्हारे अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये किसी दुकान से नहीं मिलेंगे, वहां पर दूसरे फल मिलेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के नहीं मिलेंगे। पवित्र आत्मा के फल सिर्फ यीशु मसीह के पास हैं। जोर से बोलेंगे आमीन। सबसे पहला प्रभु की आज्ञा, दूसरा संगति करना, तीसरा चर्च आप प्रभु के अंग हैं, चौथा चर्च आने से आप बहुत कुछ सीखते हैं। कई लोगों को बोलने का तरीका नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, लेकिन चर्च आने से आप शार्पेस्ट बन जाते हैं। आपको परमेश्वर की पहचान हो जाती है, सच्चा परमेश्वर कौन है और झूठा परमेश्वर कौन है। आपको पहचान हो जाती है, रियल खुदा कौन है, कौन परमेश्वर है, उसके गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। लेकिन जब हम प्रभु में नहीं थे, हम हर चीज पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेते थे। लेकिन अब हमें पता चल गया कि एक सच्चा परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगला पॉइंट है, जब आप चर्च आते हैं, आप आत्मिक आर्थिक तरीके से उन्नति करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे, मैं वहां पर क्या हूं? हाजिर हूं। जब आप चर्च में आते हैं, प्रभु आपके बीच में होता है। जोर से बोले आमीन। इस वक्त यीशु मसीह हमारे बीच में है। मैं वचन सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और वो खुश हो रहा है हमें देख करके। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए वो कहता है, जब तुम परमेश्वर के घर में आते हो, तुम्हारा आर्थिक जीवन बदलता है, तुम्हारा फाइनेंशियल जीवन बदलता है, तुम्हारी परिस्थितियां चेंज होती है, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे बीच में होती है, आपको आशीष मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, खुदा आपको और ज्यादा ब्लेस करता है। आप एक अच्छे व्यक्ति होते हैं, आप अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, आप अपने समय को गवा नहीं रहे, आप अपने समय को सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़ो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसके 10 वचन में, जबूरां दी पोथी, भजन संहिता, साम चैप्टर 84 वर्स 10।
भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसके 10 वचन में पढ़ेंगे। वहां पर दाऊद कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवने की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। जोर से बोले आमीन। दाऊद कहता है, तेरी हजूरी में एक दिन हजार सालों से अच्छा है। एक दिन अगर आपने प्रभु के घर में बिताया तो वो 1000 सालों से कहीं अच्छा है। हमने गीत बनाया था ना इसी वचन पर, जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ 100 दिना तो चंगाए। परमेश्वर के भवन में रहना अच्छा है। दाऊद कहता है वो कई दिनों से अच्छा है। दाऊद कहता है भजन संहिता 26 की 8 में, मैं तेरे भवन से प्यार करता हूं। वो कहता है मैं तेरे भवन से प्यार करता हूं। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के घर से प्यार करते हैं? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप देखो जो लोग प्रभु में नहीं हैं, कुछ ऐसे आप दुनिया में धार्मिक स्थल देखोगे, वो किस तरह से उन धार्मिक स्थलों को प्यार करते हैं। वहां पर माथा भी टेकते हैं, चढ़ावे भी चढ़ाते हैं, वहां पर बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो उनका विश्वास है। लेकिन परमेश्वर आपसे पूछता है कि आप परमेश्वर के भवन में कैसे चलते हैं, आप परमेश्वर के भवन के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप प्रभु के भवन में कैसे आते हैं। दाऊद कहता है मैं प्रभु के भवन से प्यार करता हूं। जोर से बोले हालेलुया। अगला पॉइंट है, आप मजबूत होते हैं, आपका रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रांग होता है। अभी आप बैठे हैं, मुझे एक चीज बताओ, आप कितना कुछ सीख रहे हैं? नहीं तो आप सुबह से आप जब से उठे हैं, आप कुछ ना कुछ दुनियावी ही सोच रहे थे। मोबाइल फोन पे कुछ लोग न्यूज सुन रहे थे, कुछ लोग रीलें देख रहे थे, कुछ आप सुबह से लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही आप प्रभु के भवन में आए, आपको एक फीड मिला, आपको एक खुराक मिला। अगर आप ये भी नहीं सुनेंगे तो आने वाले 10 सालों में जो इंसान होंगे वो दानवों की तरह होंगे। अगर आप वचन नहीं सुनेंगे तो आने वाले 10 सालों में आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका ब्रेन ऐसा हो जाएगा जैसे राक्षस होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन अंदर नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। जो डाउनलोड करोगे वही काम करेगा। मेमोरी कार्ड में जो होगा वही स्क्रीन पे आएगा। अभी आपके मेमोरी कार्ड में सारा दुनियावी माल डाटा पड़ा हुआ है तो वही दिखाई देगा ना। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक गालियां सुनते रहते हैं, ओए ओ तेरी, ओए तेरी, ऐसे गालियां निकालेंगे बात बात पर। और जब घर आएंगे वो घर वालों से भी ऐसे गालियां निकालेंगे। कुछ लोग सारा दिन बुरी बातें सुनते रहते हैं, फिर उनके दिमाग में रात को भी बुरी बातें चलती हैं। फिर वो कहते हैं प्रेरित जी मेरे सपने में मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे सपने में मेरे साथ गलत होता है, क्योंकि तुम सोचते बहुत हो उस चीज के लिए। कितने प्रिय लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ आप रिलेशनशिप बनाएं, प्रभु के साथ आप मजबूत हो जाएं। 7वां पॉइंट है, प्रभु के घर में आपके आकर के आपको शांति मिलती है। क्या मिलती है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, शांति मिलती। आप कितने भी परेशान होंगे लेकिन प्रभु के घर में आके आपको शांति मिलेगी। अभी आप यहां पर बैठे हैं, आपको चिंता है कि रोटी बनी नहीं बनी, खाना बना नहीं बना? है चिंता? किसी को फिक्र है हाय बस आ गई, हाय ट्रेन आ गई, मोटरसाइकिल पे जाना, ये जाना? किसी को कोई फिक्र नहीं। शायद किसी ना किसी व्यक्ति का किसी के साथ अगर झगड़ा हुआ, कोई बातचीत में ऊंच नीच हुई है, आप फ्रस्ट्रेट होकर आए थे, लेकिन अभी वो फ्रस्ट्रेशन जा चुकी है। प्रभु की हजूरी में क्या मिलती है? शांति मिलती है। एक बात आपको कहूंगा, लोग आपको कितना भी परेशान करते रहें, वो उनका काम उन्हें करने दो, आप दुखी मत होया करो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार हम बड़ा, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा कह दिया, हाय मैं मर गई, मैं अब छोड़ूंगी नहीं।
है इस भाई ने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरे लिए ये कर दिया। उनका काम ही यही है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है तुम्हारा क्या काम है, तुमने वो करना है बस। जोर से बोलेंगे हालेलुया। लोग यीशु मसीह के बारे में इतना कुछ बोलते थे, यीशु मसीह होते तो वो तो रोज लड़ाइयां करते हैं। यहूदी उसको बोलते थे तू झूठा है, तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। फरीसी उसको बोलते थे इसमें बाल जबूल, इसमें दुष्ट आत्मा है। कई उसको बोलते थे ये जादू टोने से चमत्कार करता है। तो यीशु मसीह लोगों से लड़ते थे, वो अपनी मजे में रहते थे, अपनी शांति में रहते थे। आप भी अपने मजे में रहा करो, एवं ना टेंशन लिया करो, आनंदित रहा करो प्रभु में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एवं वीजे की टेंशन मत लो, एवं अपना घर नहीं बना उसकी टेंशन मत लो, सब सही होने वाला है। आप प्रेयर कर रहे हो ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं सब सही होने के लिए जा रहा है। छठा है कि आप मजबूत होते हैं, आपका रिश्ता मजबूत होता है। और सातवां है वो आपको क्या देता है, शांति। शांति क्या है, अंदर भी और बाहर भी। ऐसा नहीं है आपका नाम शांति है तो आप शांति हैं। हमारे गांव में एक बहन थी, उसका नाम शांति था। रोज छत पर चढ़ के लोगों को गालियां करती थी, रोज गालियां निकालती थी लोगों को। और नाम क्या था उसका, बोले ये किसकी आवाज आ रही है, शांति की आ रही है। कितने लोगों को समझ आ रही है। आप अपनी शांति में रहो, शैतान को बाहर में जाने दो, आप स्वर्ग की तैयारी करो। जोर से बोलेंगे आमीन। शांति यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दूंगा। वो शांति नहीं जो संसार देता है, थोड़े समय की, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता। बताओ यीशु मसीह जैसी शांति किसी में मिली? उसे कोड़े मारे वो बोला, उसे बैंतों की मार पड़ी वो बोला, उसे कीलें ठोकी गई वो बोला, उसे सलीब पर लटका दिया गया वो बोला, उसे कब्र में दफनाया गया उसने कुछ कहा, उसके मुंह पर थूका, उसकी दाढ़ी को नोचा वो कुछ बोला? क्योंकि वो जानता था कि बेटा जो करना है कर लो, तुम्हारा बाप तीसरे दिन फिर जिंदा होने वाला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए प्रभु के भवन में, परमेश्वर की हजूरी में आने के ये बेनिफिट मैंने आपको बताए। बस जुड़े रहो प्रभु के साथ। प्रभु को और आपसे कुछ नहीं चाहिए, खुदा के साथ बने रहो। यहां पर कुछ प्रिय बहन भाई बैठे हैं जो कई सालों से खुदा की सेवा कर रहे हैं। कई चेहरे मैं देख रहा हूं, बहुत पुराने चेहरे हैं। जब 30 साल पहले, 32 साल पहले ये सेवकाई शुरू हुई, तब से वो चेहरे को मैं देख रहा हूं, उन चेहरों को। और मैं जब प्रार्थना करता हूं, उनको देख करके मैं प्रभु के चरणों को चूमता हूं और मैं कहता हूं प्रभु इन रूहों को तूने बचाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। खुदा इन्हें बचा के रखना, तेरे आने तक ये इसी तरह बने रहे। और जब तू आए तो खुद अपने हाथों से इनके सर पर ताज पहनाना। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये सिर्फ बाइबल की बातें नहीं है, दूसरे धर्मशास्त्रों में भी ये पाया जाता है। इसलिए प्रभु के भवन को कभी ना छोड़ें। किसी के साथ नहीं बनती कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी यीशु मसीह के साथ बन गई तो उनके साथ भी बन जाएगी। कोई आपको अच्छा, एक बहन मुझे मिली, मैंने बोला सिस्टर आप चर्च क्यों नहीं आती? वो बोली वो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैंने बोला मेरे पास उस भाई को लेकर, मैं उसकी पिटाई कर देता। ऐसा करूं? वो बोली नहीं नहीं आप ऐसा मत करना। मैंने बोला फिर? मैंने बोला यीशु मसीह ने तेरे को बहन कुछ बोला? बोली नहीं बोला। तो मैंने बोला कि वो तो तेरा इंतजार करता हर संडे को, वो स्टेज पर बैठा होता है, संडे को ऐसे देखता है मेरी बेटी सीमा आज आई नहीं, मेरा बेटा आज संदीप आया नहीं,
राजा तो आ गया है, आज राहुल नहीं आया अभी तक, अरे ये मनदीप तो आ गई। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रभु आपका इंतजार करता है। जैसे वो अदन की वाटिका में मिलता था, वो आज भी मुलाकात करता है। इसलिए प्रभु के भवन को कभी भी नहीं छोड़ना, उसकी हजूरी से कभी सेपरेट मत होना। प्रभु के आत्मा ने कहा कि आने वाले समय ऐसे हैं कि लोग गुमराह हो जाएंगे, डिसीव हो जाएंगे, उनका विश्वास परमेश्वर से उठ जाएगा। ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशन, ऐसी दुनिया में चीजें होगी, लोग परमेश्वर को भूल जाएंगे। लेकिन मेरा विश्वास है जिन लोगों ने आज का वचन सुना है वो भूलेंगे नहीं, वो भूले हुओं को भी याद कराएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। शैतान की पूरी कोशिश है कि वो आपको प्रभु के भवन से, प्रभु से दूर करे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके अंदर गलतियां नहीं या आप संपूर्ण हैं। किसी के अंदर भी छोटी मोटी गलती हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता है। अभी हमारे अंदर गलती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि परमेश्वर आएगा और छुरी लेकर के आपको मार देगा। वो दयालु परमेश्वर है। बाइबल कहती वो करुणा से भरा हुआ प्रभु है। दाऊद कहता है खुदा है परमेश्वर, तूने मेरे पापों को भुला दिया। क्या किया? तुसी भूल सकते कोई गल? आपके साथ किसी ने छोटा सा भी बुरा किया हो, आप भूल सकते हैं? नहीं। लेकिन प्रभु आपकी हर बुराई को भूल चुका है, हर पाप को वो भूल चुका है। ऐसा परमेश्वर कहीं मिलेगा आपको? मिलेगा आपको जो आपकी सलीब खुद उठा ले, आपके पापों को उठा ले, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए वादा करे, आपको अनंत जीवन देने का प्रॉमिस करे? कोई ऐसा परमेश्वर नहीं। इसलिए कभी भी खुदा से अलग ना हो। जब आप प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, शैतान को आग लगेगी, उसको परेशानी होगी। हाय ये बहुत चर्च जाती है, ये भरा बहुत चर्च जाता है, ये जो घुटनियां दे प्रार्थना करता मैनू अग बहुत लगती। किन्ने जणों नूं समझ आ रही? ये भैन जो अन्य भाषा च प्रेयर करती है मैनू बहुत कष्ट होता। आपको खुश होना चाहिए कि आप प्रभु के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज का वचन हमने क्या सुना? दाऊद कहता है मैं जैतून के हरे वृक्ष की तरह प्रभु के भवन में लगा रहूंगा। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।